नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऋषिकेश दुबे इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट पर। आज मैं आप लोगों के बीच सुकन्या योजना बेसिस एलआईसी की कन्यादान योजना इस विषय पर चर्चा करूंगा। इससे पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, बार बार ये विभिन्न अभिकर्ताओं से आग्रह आ रहा था कि एलआईसी की कन्यादान योजना, जो मूल रूप से जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या योजना को आपस में तुलनात्मक रूप से तुलना करते हुए एक वीडियो बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एलआईसी की कन्यादान योजना क्यों लेनी चाहिए। दोस्तों, एलआईसी की कन्यादान योजना और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या योजना यदि आप दोनों को लेते हैं तो दोनों में क्या क्या अंतर है। एलआईसी की कन्यादान योजना में टर्म जो है उसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से समायोजित कर सकते हैं। 13 साल से 25 साल के बीच में कोई भी टर्म आप चुन सकते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस में 21 साल का फिक्स टर्म होता है जिसमें कम से कम 15 साल प्रीमियम पे करना होता है। कन्यादान योजना में आप जो टर्म निर्धारित करते हैं उससे 3 साल कम प्रीमियम पे करना होता है। दूसरी बात है कि अगर आपको इस पॉलिसी में बीच में कोई लोन की आवश्यकता है तो 2 साल के बाद आप एलआईसी की कन्यादान योजना से लोन ले सकते हैं, जबकि सुकन्या योजना में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तीसरी बात, अगर पॉलिसी लेने के बाद बच्ची के पिता की मृत्यु हो जाती है तो सुकन्या में प्रीमियम आगे भी भरने की बाध्यता है, जबकि एलआईसी की कन्यादान योजना में प्रीमियम माफ हो जाता है। चौथी बात, पिता की मृत्यु के पश्चात सुकन्या योजना में आपको बच्चे के लालन पालन के लिए वहाँ से कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, जबकि कन्यादान योजना में यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत तुरंत आपको सम एश्योर्ड जितना भी आप निर्धारित किए हैं, सपोज यदि आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो नॉर्मल डेथ के केस में 10 लाख और एक्सीडेंटल में 20 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और उसके बाद प्रति वर्ष जितना वर्ष पॉलिसी बाकी है, सम एश्योर्ड का 10%, यानी यदि 10 लाख सम एश्योर्ड है तो उसका 10% 1 लाख रुपया होता है। तो प्रति वर्ष 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया करके आपके फैमिली को जाता है, ताकि उससे बच्चे की शिक्षा दीक्षा आसानी से चल सके, जो कि ये दोनों फैसिलिटी सुकन्या योजना में नहीं है। अब पॉलिसी जब मैच्योर करती है तो मैच्योरिटी के समय हमको पुनः जो मैच्योरिटी मिलना था वह 105%, यानी पहले से ज़्यादा यदि आप 10 लाख का सुकन्या योजना 21 साल का टर्म में लिए हैं तो लगभग 21 लाख रुपये आपको मैच्योरिटी मिलती है, जो कि वहाँ पे सुकन्या में आप अगर वहाँ कंटिन्यू करते हैं पिता की मृत्यु के बाद, आप समझ सकते हैं कि प्रीमियम भरना कितना मुश्किल होता है। तो ही वहाँ पे आप मैच्योरिटी लाभ भी ले पाते हैं, अन्यथा वहाँ पे आपको जो जमा पैसा है उसके हिसाब से ही आपको मिल पाता है। तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी भी मिलता है, डेथ क्लेम भी मिलता है, प्रीमियम भी वेव हो जाता है और प्रति वर्ष 10% पारिवारिक वृत्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, एलआईसी की कन्यादान योजना अभी की सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन योजना है। आप सभी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।